हाँ बेटा, तो हम लोग काउंट कर रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट काउंट किया था बेटा, जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसोसिएट होता है तो बेटा जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कम होगा। कम होगा मीन्स नॉर्मल नहीं रहा, एबनॉर्मली कम हो जाएगा। अब एबनॉर्मली किस प्रोसेस से कम होगा वो कल मैंने आपको काउंट करके बताया। ठीक है बेटा। अब कंडीशन नंबर सेकेंड चेक कर रहे हैं आज हम लोग, कंडीशन नंबर सेकेंड। ठीक है बेटा, कंडीशन सेकेंड। ठीक है, व्हेन सॉल्यूट शो एसोसिएशन इन सॉल्वेंट। देखिए बेटा, कुछ जो सॉल्यूट होते हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर एसोसिएट होते हैं, कुछ डिसोसिएट होते हैं। जो डिसोसिएट होते हैं दे आर मोस्टली आयनिक मॉलिक्यूल्स। ओके गाइस, तो बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट है अब 1 मोल का वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा लेकिन कुछ जो सॉल्यूट है वो एसोसिएट होते हैं। एसोसिएशन जनरली बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो। जब बेटा आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्यूट के फॉर्म में यूज करेंगे, दे आर शो एसोसिएशन इन प्योर सॉल्वेंट। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, व्हेन सॉल्यूट शो एसोसिएशन इन सॉल्वेंट देन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, एबनॉर्मल मीन्स ऑब्जर्व, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट, ऑफ 1 मोल, 1 मोल के लिए काउंट करना है बेटा, अपॉन टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, तो ये बेटा फार्मूला है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, इसमें मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH टाइप सॉल्यूट शो एसोसिएशन इन सॉल्वेंट। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, जो कार्बोक्सिलिक, जिसमें बेटा जो आयनिक साल्ट है, जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल आयनिक साल्ट है बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो डिसोसिएट होते हैं वो भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट शो करेंगे, और जो सॉल्वेंट में डालने पर एसोसिएट हो रहे हैं दे आर आल्सो शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो ध्यान देना बेटा, यह है बेटा RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, R एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, बेंजोइक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है बेटा। ठीक है, इसके 2 मोल आपने डाले, कितने बेटा? इनिशियल मोल क्या है? इनिशियल जो मोल है, इनिशियल मोल इसके 2 लिए बेटा, देखो 2 लिए आपने 2। ओके, जब बेटा इसे आप सॉल्वेंट में डालेंगे तो देखिए बेटा 2 मॉलिक्यूल मिलकर 1 बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एसोसिएशन शो कर रहा है बेटा। ठीक है, अगर ये 2 है, इनिशियल मोल 2 है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 0 आफ्टर 100% एसोसिएशन, आफ्टर 100% एसोसिएशन। अब ये कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि ये जो अनएसोसिएट फॉर्म है ये 0 होगा, क्योंकि 100% क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, मीन्स पूरे का पूरा मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बाइंड होकर एक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 से देखो, पहले 2 था, 0 था, अब 100% एसोसिएशन के बाद ये 0, ये वाला जो फॉर्म है ये 0 मिलेगा, क्योंकि पूरे का पूरे मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है। तो ये देखो बेटा कितना है? 1, दिस 1, 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। तो बेटा देखो ये तो इनिशियल मोल 2 से, लेकिन हमको हमेशा 1 मोल के लिए काउंट करना है। फॉर 1 मोल
जब बेटा 2 से 1 हो रहा है तो 1 से क्या होगा बेटा, आफ्टर 100% एसोसिएशन 1/2, ठीक है। 1 है तो क्या होगा, अब ये 2 से इनिशियल मोल मैं क्या ले रहा हूं, इनिशियल मोल फॉर, ध्यान दीजिए, फॉर 1 मोल के लिए काउंट करना, यही थ्योरी। 2 मोल से 2 से 1 हो रहा है बेटा, तो 1 से क्या होगा 1/2, ठीक है। आफ्टर 100% एसोसिएशन ये 0 हो जाएगा। तो बेटा ये 2 मोल से स्टार्ट किया है, 2 से 1 हो रहा है तो फिर 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल, अगर इनिशियल मोल क्या ले रहे हैं बेटा आप 1 मोल, इनिशियल मोल क्या ले रहे हैं आप 1 मोल, तो 1 मोल से फॉर 1 मोल, 1 से क्या मिलेगा बेटा हाफ, तो टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 मोल के लिए टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन, वही प्रोसीजर है कल की, एसोसिएशन इज 0 + 1/2 इफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट of 1 mole carboxylic acid is m, then abnormal molecular weight of solute after association, तो नॉर्मल कितना है बेटा m, एंड टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1/2, तो ये क्या आ गया बेटा 2m। तो क्या क्लियर हुआ बेटा कि जब भी एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट ये 2 बेटा, इसको बोलते हैं डाइमर फॉर्म, ये डाइमर फॉर्म बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि आप 4 मोल डालोगे तो 2 मोल मिलेगा, 2 डालोगे तो 1 मिलेगा, लेकिन हमको थ्योरी किसके लिए पढ़ना है बेटा 1 मोल के लिए, तो 1 से कितना मिलेगा हाफ, तो टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन, तो इधर अनएसोसिएट कितना मिलेगा 0, अगर क्या हुआ बेटा 100% एसोसिएशन, तो 0 + 1/2 = 1/2, क्या टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। इफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इज m, देन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा बेटा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा m है, 1 मोल का m है, 1 मोल का m है, ठीक है। ये 1 का ये 1 का 1 m है, तो बेटा आफ्टर एसोसिएशन हाफ मिल जाएगा, एसोसिएट हो गए 2 मॉलिक्यूल मिलकर 1 बना लिए, तो 1 से कितना हो जाएगा बेटा हाफ, अगर 100% एसोसिएशन हुआ है तो, और x% हुआ तो x/2 ले लीजिए, समझ में आ रहा है ना, x/2 ले लीजिए, x% एसोसिएशन हुआ तो x/2 ले लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है बेटा। तो सीधे आ जाएगा 2m/x, ओके गाइस। मींस कुल मिला के बेटा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा आफ्टर एसोसिएशन, और मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज होगा आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में काउंट किए, ओके। इज दैट क्लियर, ये काउंट कर ले बेटा फार्मूला। चलिए, तो बेटा ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट के अच्छे क्वेश्चंस है। अब यहां एक और कंडीशन बेटा, ठीक है, आफ्टर x% एसोसिएशन ले लेते हैं, आफ्टर x%, इनिशियल मोल 2 है और आफ्टर x% एसोसिएशन लेते हैं, तो बेटा 2 से x मिलेगा, तो 1 से x/2, इस टाइप से, ओके गाइस, समझ में आ रहा है बेटा, 1 से x/2, तो बेटा m = एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट काउंट करेंगे, m x/2, तो 2m/x, इस टाइप से। तो कुल मिला के बेटा आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डबल मिल सकता है यदि 100% एसोसिएशन हो, लेकिन x% एसोसिएशन हो तो डबल से थोड़ा कम होगा बेटा, डबल से थोड़ा कम होगा, ओके, ध्यान दीजिए। तो ये बेटा आफ्टर x% एसोसिएशन वाली सेकंड कंडीशन भी आप उतार लीजिएगा। तो ये बेटा थोड़ा लीक से अलग हटके थ्योरी है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ओके। चलो छाप लो अच्छे, आफ्टर x% एसोसिएशन, आफ्टर x%, तो x/2 हो जाएगा, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन x/2, ठीक है। तो देन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो टोटल मोल्स कितने मिले बेटा x/2, यदि x% एसोसिएशन हो रहा है। चलिए काउंट कर ले, तो बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो जस्ट डबल तो नहीं होगा, अब x डिवाइड हो गया है, डबल से थोड़ा कम होगा, 1 मोल का, ये 1 मोल का, 1 मोल का जस्ट डबल कब होगा, जब
100% एसोसिएशन, लेकिन x% हुआ है तो 2m/x। ओके गाइस, ध्यान दीजिए बेटा। तो ये बेटा हमने काउंट किए क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक, छाप लीजिए। तो इसमें दो कंडीशन है, एक 100% एसोसिएशन वाली और एक x% एसोसिएशन वाली। 100% हुआ तो जस्ट डबल 2m मिलेगा, यहाँ 1/2 आएगा। लेकिन अगर x% हुआ है तो जस्ट डबल तो नहीं मिलेगा, थोड़ा डबल से थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि x डिवाइड हो गया है, लेकिन ज़्यादा ही मिल रहा है 1 मोल का। ठीक है बेटा, ठीक है। इफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल इज m, 1 मोल के लिए पहले 2 से स्टार्ट करना है, 0। x% एसोसिएशन हुआ है तो ये x, ठीक है बेटा, 1 से x/2 इस टाइप से। चले, हो गया, कॉपी कर लो। चलो, दो कंडीशन इसमें लिखना है, 100% एसोसिएशन वाली तो सीधे 2m मिल जाएगा आपको, जो करवा चुका हूं। ठीक है, अब बेटा बात आएंगे हम लोग, ये जो हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट पढ़े हैं बेटा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, आफ्टर डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है, आफ्टर एसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है। जब मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड कर रहा है। जब मॉलिक्यूलर वेट एबनॉर्मल हो रहा है, एबनॉर्मली डिक्रीज हो रहा है आफ्टर डिसोसिएशन है, एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है आफ्टर एसोसिएशन, तो बेटा आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएंगे। अब उसे हमें काउंट करना है, ठीक है, याद रखिएगा। बेटा अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर। तो बेटा वांट ऑफ फैक्टर को समझना पड़ेगा बच्चे, ये है क्या, क्यों लाया गया है। बेटा हमने जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशन डेराइव किए, जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो फार्मूले हम लोगों ने बेटा प्रूव किए कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, चारों की चारों वो नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है या उनके मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वांट ऑफ बोलता है इन दो के अलावा, मीन्स नंबर ऑफ मोल पे तो डिपेंड करता है, बोले बिल्कुल सही, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स होता है, ये भी सही, लेकिन बोले इसके अलावा एक और फैक्टर है, एक और फैक्टर है बेटा जिस पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। वो फैक्टर है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़े बेटा कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन से नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, और जब नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी रे बाबा। या एसोसिएशन और डिसोसिएशन से मॉलिक्यूलर वेट में चेंजेस आ रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। बोले इसका जिक्र तो आपके फार्मूले में अभी तक है ही नहीं है। तो बेटा मैं, ये क्वेश्चन है बेटा डिस्क्राइब वांट ऑफ फैक्टर, इसको समझाने के लिए मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं आपको, आप इंटरेस्ट लेके समझेंगे, ध्यान देंगे। चलो मैं कुछ ऐसे बेटा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उनमें से किसी एक पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी एक पर। चलो ये है बेटा नॉन वोलेटाइल, ये है बेटा प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट में आपने 1 मोल यूरिया डाला, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, बेंजीन है, कैसे सॉल्यूट है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपने 1 मोल यूरिया डाला जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है, समझना, 1 मोल यूरिया डाला। अब बेटा 1 मोल यूरिया मैंने प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो यहां भी मुझे 1 मोल ही मिला। अब मैंने बेटा पाई इजिकल टू क्या होता है बेटा NB/V, मैं वांट ऑफ फैक्टर क्या बला है इसको मैं पहले समझाना चाहता हूं ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। इंटू RT, चलिए बेटा इनमें सब ये कांस्टेंट कर दे रहा हूं मैं। अब NB को ओपन करूंगा बेटा तो WB/MB, तो बाद की बात है। चलो ध्यान देना अच्छे से। मैंने बेटा ये एक एक्सपेरिमेंट किया आपके सामने, मैंने 1 मोल यूरिया डाला, भाई मैंने 1 मोल डाला हूं तो कैलकुलेशन, मैं अब जो कैलकुलेशन करूंगा 1 मोल डालने के बाद कैलकुलेशन करूंगा तो NB की वैल्यू कितना है बेटा, NB कितना है बेटा, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट।
तो पाई इज इक्वल टू 1 NB बाई वी आर टी सब कांस्टेंट ले लिया हूं मैंने अभी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम भी कांस्टेंट ले लिया। तो पाई बेटा मेरे को 1 एटमॉस्फेयर मिला। मैंने 1 मोल यूरिया डाला और मैंने एक्सेप्ट किया कि पाई मुझे 1 एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। देखो मैं कैसी थ्योरी पढ़ा रहा हूं। मैंने 1 मोल यूरिया डाला, फिर मैंने कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करूंगा मैं, 1 मोल के अकॉर्डिंग। तो मुझे कितना आया बेटा, पाई की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर मिली। लेकिन जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मीन्स यूरिया डालने के बाद ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो भी मुझे 1 एटमॉस्फेयर ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 मोल लिया, कैलकुलेशन 1 मोल डाला हूं तो कैलकुलेशन 1 मोल के अकॉर्डिंग करूंगा, ध्यान देना बेटा। तो 1 एटमॉस्फेयर आया। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस सॉल्यूशन का, तो मुझे पाई 1 एटमॉस्फेयर ही मिला। मीन्स मेरे को इस एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू, नॉर्मल आर कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम मिल रही है, ठीक। अब बेटा एक्सपेरिमेंट सेकेंड मैं 1 मोल NaCl डाल रहा हूं, तो मैं फिर से कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करूंगा, भाई मैंने 1 मोल डाला हूं तो या NB की वैल्यू 1 रखूंगा। तो पाई मुझे कैलकुलेशन, मैं नॉर्मली 1 मोल डाला हूं, नॉर्मल और कैलकुलेटेड सेम शब्द है, सेम टर्म है, तो मुझे कैलकुलेशन में पाई फिर से 1 एटमॉस्फेयर मिला। लेकिन जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं 1 मोल NaCl डालने के बाद ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो पाई बेटा मुझे 2 एटमॉस्फेयर मिल रहा है। अब देखो मैंने 1 मोल यूरिया डाला, कैलकुलेशन किया तो 1 एटमॉस्फेयर पाई की वैल्यू मिली, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो भी 1 एटमॉस्फेयर ही पाई की वैल्यू मिली। लेकिन जब मैंने 1 मोल NaCl डाला, समझना बेटा, जब मैंने 1 मोल NaCl डाला और एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन फिर मैं 1 के अकॉर्डिंग किया तो 1 एटमॉस्फेयर मेरे को मिलना चाहिए था। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पाई कितना मिल रहा है बेटा, 2 एटमॉस्फेयर। जबकि मैंने अभी भी 1 मोल NaCl डाला जैसे 1 मोल मैंने यूरिया डाला था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड यहां आने पर Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो गया। तो ये 1 मोल और ये 1 मोल टोटल कितने हो गए, 2 मोल। लेकिन मैंने तो 1 मोल डाला था, तो कैलकुलेशन 1 मोल के अकॉर्डिंग किया मैंने। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो मुझे पाई की वैल्यू कितनी मिल रही, 2 एटमॉस्फेयर। किसके रिस्पेक्ट में, NaCl के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये यूरिया के लिए तो सही है, क्योंकि 1 डाला तो 1 मिला। लेकिन जब 1 मोल NaCl डाला तो मुझे 2 एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर मिला। मीन्स ये फार्मूला NaCl के लिए सही नहीं है। NaCl ऐसा सॉल्यूट है बेटा जो वहां जाके डिसोसिएट हो रहा है। तो मेरी नॉर्मल या कैलकुलेटेड वैल्यू तो 1 एटमॉस्फेयर मिल रही है। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पाई मुझे कितना मिल रहा है बेटा, 2 एटमॉस्फेयर। मीन्स ये वाला जो फार्मूला है, बस यहीं से आएगा बेटा, ये वाला जो फार्मूला है ये किसके लिए सही नहीं है, NaCl जैसे इलेक्ट्रोलाइट या NaCl जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब NB की वैल्यू मैंने 1 लिया हूं, यूरिया के लिए 1 लिया था, पाई 1 मिला था, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पर भी पाई 1 एटमॉस्फेयर मिला। वैसे मैंने 1 मोल NaCl डाला, नॉर्मली कैलकुलेशन भी 1 मोल के अकॉर्डिंग करूंगा। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पाई की वैल्यू मुझे 2 एटमॉस्फेयर मिल रही है। इसका मतलब ये जो फार्मूला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का या अदर और 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी एक से समझा रहा हूं बोला मैंने, ये फार्मूला जो है ये किसके लिए सही नहीं है बेटा, NaCl जैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही नहीं है। चलिए तीसरा, ये पहला एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू 1 मिल रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पर वैल्यू 2 मिल रही है। एक्सपेरिमेंट सेकेंड के बाद एक्सपेरिमेंट थर्ड, बेटा मैंने यहां कार्बोक्सिलिक एसिड डाला एज ए सॉल्यूट। कार्बोक्सिलिक एसिड डाला बेटा, तो इसके मान लो मैंने 2 मोल डाला, ध्यान देना यही फार्मूला, 2 मोल डाला।
तो मुझे यहाँ क्या हुआ कि जब आफ्टर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जो 2 मोल डाला था वो 1 मोल में चेंज हो गया, डाला हूँ 2 मोल, तो कैलकुलेशन एनबी की वैल्यू 2 है, ध्यान देना एनबी की वैल्यू 2 है। मैं किसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ऐसा सॉल्यूट है जो वहाँ जाके एसोसिएट हो रहा है। अब यानी देखो बेटा, पाई इजिकल टू डाला कितना मैंने 2 मोल, ये पूरा कांस्टेंट है, तो कैलकुलेशन में 2 मोल डाला हूं तो 2 मोल के अकॉर्डिंग तो 2 एटमॉस्फेयर पाई की वैल्यू मुझे मिली, क्योंकि मैंने 2 मोल डाला तो 2 मोल के अकॉर्डिंग एनबी की वैल्यू 2 रखूंगा ना बेटा, तो 2 एटमॉस्फेयर। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पाई मेरे को 1 एटमॉस्फेयर मिल रहा है। समझना, मैंने 2 मोल क्या डाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं कैलकुलेशन 2 मोल के अकॉर्डिंग करूंगा, तो पाई की वैल्यू मुझे कितनी मिलना चाहिए? कैलकुलेशन पे 2 एटमॉस्फेयर। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पाई की वैल्यू मुझे 1 एटमॉस्फेयर मिल रही है। इसका मतलब ये वाला जो फार्मूला है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे सॉल्यूट के लिए भी सही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्यों मैंने डाला 2 मोल, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या शो करता है बेटा? एसोसिएशन शो कर रहा है, जिसके कारण 2 मोल मिलकर ये 2 मॉलिक्यूल मिलकर 1 मॉलिक्यूल बना लिए, तो यहां जाके वो एक्चुअली 1 मोल हो गया। लेकिन मैं तो कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करूंगा? मैं तो कैलकुलेशन 2 मोल के अकॉर्डिंग करूंगा, तो पाई मुझे 2 एटमॉस्फेयर मिल रहा है। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पाई मुझे 1 एटमॉस्फेयर मिल रहा है। इसका मतलब कि ये फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे सॉल्यूट के लिए भी सही नहीं है, जो वहां जाके एसोसिएट हो रहा है, क्योंकि वहां जाके एक्चुअली 1 मोल हो गया, इसलिए तो एनबी की वैल्यू 1 मिल रही है मेरे को। लेकिन मैं कैलकुलेशन तो 2 मोल के अकॉर्डिंग करूंगा नॉर्मली, क्योंकि मैंने 2 मोल डाला हूं भैया, 2 मोल मैंने यूज किया हूं। इसका मतलब बेटा ये वाला फार्मूला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए करेक्ट नहीं है, ये वाला फार्मूला NaCl के लिए करेक्ट नहीं है। हाँ, ये वाला फार्मूला यूरिया या ग्लूकोज या सुक्रोज या बेंजीन जैसे सॉल्यूट के लिए सही है, क्योंकि ऐसे सॉल्यूट है जो वहां जाके ना तो एसोसिएट हो रहे ना तो डिसोसिएट हो रहे, इसलिए मुझे कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू सेम मिल रही है। लेकिन बेटा NaCl के लिए जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि वह 1 मोल लिया वहाँ जाके 2 मोल हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एसिड जैसे सॉल्यूट के लिए मेरी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम मिल रही है, क्योंकि वो वहाँ जाके डाला था 2 मोल, वहाँ जाके 1 मोल हो गया। इसका मतलब जो हमारे फार्मूले हैं इसमें एक और फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एंड इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन। ये वाले जो फार्मूले अभी केवल किसके लिए सही है बेटा? ऐसे सॉल्यूट के लिए सही है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजीन, इनके लिए सही है, क्योंकि ऐसे सॉल्यूट है 1 मोल लोगे वहाँ भी 1 मोल मिलेगा। लेकिन NaCl, KCl, CaCl2, FeCl3 जैसे सॉल्यूट के लिए सही नहीं, क्योंकि वहाँ डालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं तो कैलकुलेशन जितना यूज किया हूँ उसके अकॉर्डिंग करूँगा ना। तो बेटा इन सॉल्यूट के लिए, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व वैल्यू है सेम मिलती है, क्योंकि ये एज इट इज रहते हैं। 1 मोल लिए होते हैं यहाँ 1 मोल मिलेगा, 2 मोल लिए होते हैं यहाँ 2 मोल मिलेगा, 3 मोल लिए होते हैं यहाँ 3 मोल मिलेगा। लेकिन NaCl का 1 मोल तो यहाँ 2 मोल हो जाएगा। ओके गाइस, तो बेटा यहीं से आता है बेटा डिस्क्राइब वान टॉप फैक्टर। अब देखिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लिया, लेकिन ऑब्जर्व करने पर, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पर मेरे को 2 एटमॉस्फेयर पाई की वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन मुझे कितनी मिल रही है बेटा? 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर इस फार्मूले को कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सही करना है तो यहाँ 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/2 इतना आ जाएगा बेटा 1। अगर ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला मुझे किसके लिए सही करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ये 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 1/2 मल्टीप्लाई कराऊं बेटा यही है वान टॉप फैक्टर, तब जाके ये फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सही होगा। और एक लिबल ले रहा हूं, मैंने डाला बेटा 1 मोल NaCl, तो पाई की वैल्यू मुझे 1 मोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करूंगा तो 1 मोल NaCl, तो NB का वैल्यू 1 मोल है, तो यहाँ 1 एटमॉस्फेयर पाई की वैल्यू मुझे कैलकुलेशन से मिल रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पर यहाँ पाई की वैल्यू मुझे 2 एटमॉस्फेयर मिल रही है। मीन्स ये वाला फार्मूला फिर से NaCl जैसे सॉल्यूट के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पर NB लिया मैंने 1 मोल, तो कैलकुलेशन 1 मोल के अकॉर्डिंग करूंगा, पाई की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर मुझे मिलेगी। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पाई की वैल्यू मुझे 2 एटमॉस्फेयर मिल रही है। इसका मतलब ये फार्मूला NaCl जैसे
सॉल्यूट के लिए भी सही नहीं है जो वहाँ जाके डिसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने लिया 1 मोल, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ 2 मोल हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पर मुझे 2 एटमॉस्फेयर मिल रहा है, जबकि नॉर्मल कैलकुलेशन करने पर 1 एटमॉस्फेयर ही मिलेगा मुझे। तो यहाँ ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। अगर ये फार्मूला मुझे किसके लिए सही करना है, NaCl के लिए, तो यहाँ बेटा 2 को मल्टीप्लाई करने का, तब तो 2 एटमॉस्फेयर आएगा। तो ये 2 क्या है बेटा, डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इसके पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में हाफ को मल्टीप्लाई करना था, वो 1 क्या है बेटा, डिग्री ऑफ, वो हाफ क्या है बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो इस टाइप से मैंने समझाया कि वांटा फैक्टर है क्या। तो बेटे जो अभी हमारे फार्मूले थे, ध्यान देना, क्या, P0A माइनस PA अपॉन P0A इजिकल टू XB डेल TB इजिकल टू KB इंटू M डेल TF इजिकल टू KF इंटू M। ये पूरे फार्मूले काउंट किया। पाई इजिकल टू NB बाई VRT। ये जो फार्मूले हैं बेटा, ये केवल अभी तक किन के लिए सही है, सिर्फ ऐसे सॉल्यूट के लिए सही है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज या बेंजीन के लिए, जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते। लेकिन जो सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं उनके लिए फार्मूले अभी तक सही नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है। मीन्स इन फार्मूले को अब किसके लिए डिजाइन करना है, फॉर सच सॉल्यूट, फॉर दो सॉल्यूट विच शो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्वेंट। तो बेटा अभी इन फार्मूले में किसी सॉल्यूट का डिसोसिएशन प्रॉपर्टी और एसोसिएशन प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है, और उसको जब इंक्लूड करेंगे तब ये फार्मूले सभी सॉल्यूट के लिए सही हो जाएंगे, चाहे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो या एसोसिएशन वाले हो, सबके लिए सही होंगे। ये फार्मूला अभी केवल किन के लिए सही है बेटा, केवल फॉर दो सॉल्यूट विच डज नॉट शो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन प्योर सॉल्वेंट। तो मैंने कोशिश किया आपको कि वांटा फैक्टर है क्या। तो बेटा आंसर कैसे लिखेंगे, चलो ध्यान देना अच्छे से। बेटा वांटा फैक्टर को शुरुआत स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आंसर ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो, आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ solution depend on number of mole of solute and inverse to their molecular weight। क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड इनवर्स देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अभी तक यही प्रूव किया हमने। बट आल्सो डिपेंड ऑन द डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना बेटा, ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड इनवर्स देयर मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन इसके अलावा बट आल्सो डिपेंड ऑन द डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। द इफेक्ट ऑफ, पैराग्राफ चेंज करेंगे बेटा, द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन, पैराग्राफ चेंज कर दो यहां से, द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। यहां से बेटा मेन आंसर तो यहीं से, ये तो इंट्रोडक्शन पॉइंट है, आपको लिखना है लिखे, लेकिन यहां से बेटा द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
वन हाफ फैक्टर, एक्सप्लेन बाय वन हाफ फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो बेटा मेन आंसर, द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन बाय वन हाफ फैक्टर। तो बेटा अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या कोई सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है, उसका जिक्र अभी तक की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूले में नहीं आया था, तो किसके थ्रू बेटा उसको इंक्लूड करेंगे? वन हाफ फैक्टर के थ्रू। ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्लूड बाय कर दो, इंक्लूडेड बाय द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड बाय वन हाफ फैक्टर। वन हाफ फैक्टर के थ्रू इंक्लूड करेंगे बेटा, ठीक है? वन हाफ फैक्टर विच डिनोटेड बाय स्मॉल आई। बेटा इसे स्मॉल आई से शो करते हैं, सॉरी कैपिटल आई से। वन हाफ फैक्टर बेटा कैपिटल आई से शो करेंगे, ध्यान देना, ठीक है? तो बेटा अभी तक हमने ये जाने कि वन हाफ फैक्टर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल या मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वन हाफ बोलता है नहीं भाई, इनके अलावा, इन 2 फैक्टर के अलावा, नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूलर वेट के अलावा वो एक और थर्ड फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो थर्ड फैक्टर क्या है बेटा? इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। बोले वो आपके फार्मूले में अभी तक इंक्लूड नहीं है, तो उसको आप वन हाफ फैक्टर के रूप में इंक्लूड करें, तब आपके फार्मूले ऑल टाइप के सॉल्यूट के लिए करेक्ट होंगे। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए लिख डाले, कॉपी किए आपने? जल्दी कॉपी किए बेटा, जल्दी कर ले रहे। हो गया? ले स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे चलते हैं। ये लाइन दिमाग में रखो, यही लाइन आपकी आंसर की मेन पॉइंट है बेटा, ठीक है? तो बेटा हमको अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, तो वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालता है, जो अभी तक इंक्लूड नहीं था। तो किसके थ्रू इंक्लूड करेंगे? वन हाफ फैक्टर के थ्रू। तो बेटा वन हाफ फैक्टर आई, वन हाफ फैक्टर आई एक्सप्रेस या काउंट, ऐसे बेटा काउंट, क्या काउंट करना है मुझे? इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन, इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन। वन हाफ फैक्टर आई काउंट बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशंस कर देना बेटा, 2-3 इक्वेशन है, सेम वैल्यू आती है। नंबर 1 फॉलोइंग इक्वेशन। तो नंबर 1 आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन, number of mole of solute after dissociation or association upon number of mole of solute before, या नॉर्मल मोल, नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं, या नॉर्मल मोल ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल मोल ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मल मोल मीन्स बिफोर एसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है? तो ये एक फार्मूला है बेटा। आई का जो सेकेंड फार्मूला है, आप तीनों में से कोई एक फार्मूला का न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। ब्रिस है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिस, या ऑब्जर्व मोल भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप डालेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व मोल ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो बेटा, ऑब्जर्व मोल ऑफ सॉल्यूट, ऐसा भी एक सिंपल टर्म यहाँ लिख सकते हो। या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या ऑब्जर्व मोल ऑफ सॉल्यूट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं बेटा, ध्यान देना। आई का दूसरा है बेटा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल, नॉर्मल को क्या बोलते हैं बेटा? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
आई का तीसरा फार्मूला है बेटा मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। बेटा नॉर्मल नॉर्मल देखो, ये दो फार्मूले में नॉर्मल मोल ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल नंबर है एक्चुअल, नॉर्मल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा इन दोनों फार्मूले में नॉर्मल टर्म डिनोमिनेटर में है, लेकिन अब यहाँ नॉर्मल टर्म न्यूमरेटर में है बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इनवर्स होता है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट MW मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा आई के 3 फार्मूले में से कोई भी फार्मूले से काम चल जाएगा, लेकिन आपको तीनों फार्मूले में एग्जाम में लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब देखो बेटा, चलिए मैं फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और तीनों फार्मूले का यूज बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन या इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन को 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में काउंट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार। तो बेटा मैंने 1 मोल NaCl लिया और प्योर सॉल्वेंट में डाला। NaCl कैसा सॉल्यूट है बेटा, जो वहाँ जाके डिसोसिएट हो जाता है। तो 1 मोल NaCl लिया और प्योर सॉल्वेंट में डाला। बेटा ये प्योर सॉल्वेंट है। तो बेटा अब मैंने 1 मोल NaCl लिया हूँ, तो मैं कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काउंट कर रहा हूँ, चारों में से कोई एक पर काम करते हैं हम लोग, वही ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इक्वल टू NB/V/RT। चलो बेटा ये पूरा कांस्टेंट ले लिया मैंने, इसका मतलब पाई अब केवल NB पे डिपेंड है। तो कितना मोल लिया बेटा, 1 मोल। किसका लिया, NaCl का। तो कैलकुलेशन में किसके अकॉर्डिंग करूँगा, 1 मोल के अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन में 1 मोल के अकॉर्डिंग करूँगा बेटा, तो 1 एटमॉस्फेयर आना चाहिए मेरा आंसर, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरा आंसर बेटा एक्चुअल जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन तो मैं 1 मोल डाला हूँ तो 1 मोल के अकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो 2 एटमॉस्फेयर आ रहा है। मीन्स ये फार्मूला NaCl के लिए सही नहीं है। NaCl कैसे सॉल्यूट है बेटा, जो वहाँ जाके डिसोसिएट हो रहा है। तो इस यानी B की वैल्यू 1 है, देखो 1 मोल है, तो पाई की वैल्यू 1 है। V/RT सब कांस्टेंट ले लिया, इनको छोड़ दो अभी। तो पाई की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर आना चाहिए, लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पाई की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर आ रही है। इसका मतलब यार ये फार्मूला रॉन्ग है, किसके लिए, NaCl के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो 1 मोल NaCl है वहाँ जाके डिसोसिएट हो गया। 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-। मैंने तो डाला 1 मोल, कैलकुलेशन 1 मोल के अकॉर्डिंग आना चाहिए कितना मेरा, 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पे क्या आ रहा है, 2 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब बेटा 2 एटमॉस्फेयर आंसर लाने, एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है, 2 एटमॉस्फेयर। तो 2 एटमॉस्फेयर लाने के लिए यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल लिया वहाँ 2 मोल हो गया ना भाई, ये 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब एक्चुअल आंसर आपका सूट हो रहा है। तो ये 2 को कहाँ, 2 क्या है बेटा, ये इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन है। ये 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब एक्चुअल आंसर 2 आ रहा है आपका। तो ये 2 किसके रूप में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आई के रूप में। कैसे आएगा देखो ये एग्जाम्पल दिया आप देखो। चलो पहले फार्मूले से, इस एग्जाम्पल में पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना बेटा, डाला था 1 मोल, लेकिन ये 1 मिला प्लस ये 1 मिला तो हो गया 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना बेटा, 2। और नॉर्मल नंबर ऑफ मोल, नॉर्मली डाला कितना था आपने, 1, तो 2/1 तो आ गया बेटा, आई की वैल्यू 2 आ गई। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई किया हूँ मैंने, ये आई की वैल्यू है, इस फार्मूले से आई इस एग्जाम्पल में। ओके चलो इस फार्मूले से लाते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितनी मिली मुझे, 2। ऑब्जर्व कितनी मिली मुझे, 2। जबकि नॉर्मल कैलकुलेशन मैं किसके अकॉर्डिंग करूँगा, नॉर्मली कितनी मिल रही थी, 1। ये 2 को तो मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया एक्चुअल आंसर लाने के लिए। देखो मैंने डाला 1 मोल, कैलकुलेशन 1 मोल के अकॉर्डिंग, आंसर 1 एटमॉस्फेयर। तो बेटा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आ रही है, 2। जबकि नॉर्मल या कैलकुलेटेड है तो 1 के अकॉर्डिंग, तो 2/1, तो आई की वैल्यू आ गई 2। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई किया हूँ ये कौन है बेटा, आई है, इस फार्मूले को करेक्ट करने के लिए। अब आई का वैल्यू
इससे काउंट नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना। अब बेटा NaCl का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5 NaCl के 1 मोल का। तो मैं तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट 58.5 लूंगा क्योंकि 1 मोल NaCl का 58.5 है। लेकिन मुझे क्या पता कि NaCl वहां जाके, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया बेटा तो देखा कि मुझे अब 1 मोल का, अब ये इंडिविजुअल 1 मोल इसका मिल रहा है बेटा, बिल्कुल इसका मिल रहा है मुझे क्या 29.25, ओके, जस्ट हाफ मिल रहा है। पहले 1 मोल का 58.5 था, अब वहां जाके 1 मोल बाके वो 2 मोल में डिसोसिएट हो गया, तो अब 1 मोल का 29.25, इसका भी 29.25। तो ध्यान दो, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 58.5 और ऑब्जर्व 1 मोल का कितना मिल रहा है 29.25। तो आई की वैल्यू फिर से क्या आ गई बेटा 2 आ गई। तो याद रखना, हमको इस फार्मूले को NaCl के लिए सही करने के लिए आई को इंक्लूड करना पड़ेगा, आई को इंक्लूड करना पड़ेगा। और आई ये 3 फार्मूले से आप काउंट कर सकते हो। इस एग्जांपल में तीनों फार्मूले से आई की वैल्यू वही आएगी। ओके गाइस, समझ में आया बेटा? तो ये है इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन काउंट करना, किसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इक्वेशन में। किसके थ्रू है 2 क्या है बेटा, ये 2 आई की वैल्यू है जो इन फार्मूले से काउंट किया हम लोगों को। समझ में आ रहा है? याद रखिए। चलो आपको एक और एक्सपेरिमेंट बता दे रहा हूं, समझना। यह है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऐसा सॉल्यूट लिया हूं मैंने जो एसोसिएशन शो करता है। कितने मोल डाला बेटा 2 मोल। अब यहां आने पर ये 2 मोल मिलकर 1 हो गए। कहां, सॉल्वेंट में आने पर 2 मोल मिलकर 1 मोल बना लिया। अब पाई इजिकल टू NB/VRT, ध्यान देना बेटा। चलो VRT सब कांस्टेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मोल लिया बेटा 2 मोल। तो पाई का जो कैलकुलेशन करूंगा मैं वो 2 मोल के अकॉर्डिंग करूंगा। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा 2 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेशन तो मैं 2 मोल, क्योंकि 2 मोल डाल रहा हूं, लेकिन मुझे क्या पता कि वहां जाके 1 मोल हो रहा है, तो मैं तो कैलकुलेशन 2 मोल के अकॉर्डिंग करूंगा। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पाई की वैल्यू आ रही है बेटा आपको 1 एटमॉस्फेयर। जो एक्चुअल पाई की वैल्यू आ रही है, एक्चुअल वैल्यू आ रही है 1 एटमॉस्फेयर, जबकि मैं डाल रहा हूं 2 मोल। तो कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करूंगा 2 मोल के अकॉर्डिंग। समझना अच्छे से रे बाबा। इसका मतलब बेटा ये फार्मूला फिर किसके लिए रॉन्ग मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे सॉल्यूट के लिए, जो वहां जाकर क्या हो रहा है बेटा एसोसिएट। तो इस फार्मूले को फिर से करेक्ट करना है। अब बेटा नॉर्मल वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, 2 मोल डिजॉल्व कर रहा हूं तो नॉर्मल वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व करने पर कितनी मिल रही है 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 लाने के लिए यहाँ 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1/2 क्या है बेटा आई है, आई। तो आई अब 3 फार्मूले से लेके आएंगे हम लोग, आई अब 3 फार्मूले से लेके आएंगे हम लोग। ध्यान देना, चलिए ध्यान देना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, क्योंकि ये एसोसिएशन, डिसोसिएशन से मतलब नहीं है अब यहाँ, क्योंकि ये सॉल्यूट एसोसिएशन कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन देखो कितना मिल रहा है बेटा, डाले थे 2, लेकिन 2 मिलकर 1, तो ये 1 है ना, 1 है देखो, तो 1 आफ्टर एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन शो कर रहा है। ये नॉर्मल मोल ऑफ सॉल्यूट कितना डाले थे बेटा 2 मोल, तो 1/2 आ गया 1/2। तो ये जो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो आई है, पॉइंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। इस फार्मूले देखो, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कितनी मिल रही है बेटा 1 एटमॉस्फेयर, जबकि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मली 2 मोल डाला तो 2 आना चाहिए कैलकुलेशन के बाद। तो फिर से 1/2 आ गया आई की वैल्यू, ठीक है। फिर इस फार्मूले से नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट देखो बेटा, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 मोल, कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 मोल कार्बोक्सिलिक का मॉलिक्यूलर वेट m है समझो। 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट m है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मैंने कितना डाला बेटा, ध्यान देना, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट m है, तो मैंने कितने मोल डाला 2 मोल, ध्यान देना। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वहां जाके यहां 1 मोल का m है, लेकिन यहां अब 1 मोल का क्या हो जाएगा बेटा 2m हो जाएगा। 1 मोल का m है, 1 मोल का m है। अब यहां 1 मोल का 1 मोल के लिए काउंट करना है ना, तो बेटा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या था बेटा m, लेकिन ऑब्जर्व करने पर क्या हो गया
2m, तो फिर से आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। तो ये जो 1/2 मल्टीप्लाई किया मैंने इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या है आई है। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो इस टाइप से 3 फार्मूले आप यूज कर सकते हो। चलो तीनों फार्मूले लिख डालो आप। तीनों फार्मूले लिख डालीजिए आप। चलिए 1 मोल के लिया हुआ है, ओके याद रखना। चलिए तो बेटा कैसे आंसर देना, आई के 3 फार्मूले, 1 फैक्टर आई काउंट बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ये 3 फार्मूले, आप ये 3 फार्मूले लिखने हैं। चलो जल्दी लिख डालो, अब नोट करना है बेटा। 3 फार्मूले लिख डालो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी कर लो। तीनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा सकते हैं आप। आई की वैल्यू वही आएगी एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए, चाहे वो डिसोसिएशन शो कर रहा हो चाहे वो एसोसिएशन शो कर रहा हो। आप ध्यान देना, ठीक है। चलो एक फार्मूला रख रहा हूं मैं, पहला फार्मूला लगाओ या दूसरा लगाओ या तीसरा लगाओ, आई की वैल्यू वही आना है। फॉर एनी पर्टिकुलर सॉल्यूट विच शो डिसोसिएशन आर एसोसिएशन इन प्योर सॉल्वेंट। अब नोट लिखना बेटा, दोज सॉल्यूट, नोट नंबर 1, दोज सॉल्यूट विच डजंट शो डिसोसिएशन आर एसोसिएशन। बहुत ही प्यारे पॉइंट है, एमसीक्यू भी आते हैं नोट से, आंसर भी कंप्लीट हुआ है। नोट नंबर 1, तीनों फार्मूले लिख डालो, फिर ये नोट लिखना बेटा। दो सॉल्यूट विच डजंट शो डिसोसिएशन आर एसोसिएशन इन सॉल्वेंट फॉर सच सॉल्यूट आई इक्वल टू ऑलवेज 1। देखना बेटा, जैसे बेटा यूरिया है या ग्लूकोज है, एग्जाम्पल है बेटा इनके, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजीन, फ्रक्टोज, ये सब। अब देखिए बेटा, अगर आप यूरिया का देखो, ये एक फार्मूले से काम करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजीन ऐसे मॉलिक्यूल ना तो डिसोसिएट होते ना तो एसोसिएट। अगर आपने 1 मोल डाले तो वहां भी 1 मोल मिलेगा ऑब्जर्व करने पर। तो बेटा नॉर्मल नंबर ऑफ मोल डाले, इनका 1 डालेंगे तो ऑब्जर्व मोल ऑफ सॉल्यूट भी कितना मिलेगा 1, मीन्स डिनोमिनेटर भी 1 मिलेगा, न्यूमरेटर भी 1 मिलेगा, डिनोमिनेटर भी 1 मिलेगा। तो आई की वैल्यू कितनी आई बेटा 1, किन के लिए, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज और बेंजीन, क्योंकि ऐसे सॉल्यूट है ना तो इनके मॉलिक्यूलर वेट में कोई चेंजेस आता, ना तो इनके नंबर ऑफ मोल में कोई चेंजेस आते। इनके नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वही आएगी, ऑब्जर्व भी वही आएगी, कैलकुलेटेड भी वही आएगी। तो इनके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, ठीक है। नंबर 2, दोज सॉल्यूट विच शो डिसोसिएशन in solvent for such solute I always greater than 1। फार्मूले से देख लेंगे बेटा। अब जैसे NaCl है, NaCl 2 आयनों से मिलकर बना है, तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा बेटा। CaCl2 है तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ध्यान देना फटाफट। ये Ca2+ प्लस 2Cl-, ये टोटल मोल कितने देगा बेटा 3, अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है। ये टोटल मोल कितने देगा 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन NaCl का 2 और नॉर्मल मोल कितना लिया बेटा 1, तो 2/1 इजिकल टू कितना आ गया 2/1 इजिकल टू 2 आ गया। तो देखो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिली। CaCl2 यदि 100% डिसोसिएट हो रहा है तो बेटा आफ्टर डिजॉल्विंग सॉल्वेंट कितने मोल मिलेंगे 3, 1 मोल कैल्शियम और 2 मोल क्लोराइड, और नॉर्मल कितना डाला आपने 1। तो फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला लगाओ या इसके नीचे 2 लिखा है तो वो फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा इनके लिए आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगी। किन के लिए बेटा, NaCl के लिए कितना मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि Na+Cl 2 आयनों में टूट जाएगा वहां जाके, लेकिन मैंने तो 1 मोल डाला था। CaCl2 के लिए क्वेश्चन आते हैं बेटा 3 मिलेगा। जैसे बेटा K4 AlCl3 है बेटा, तो ये टोटल 4 आयनों में 100% अगर टूट रहा है तो आई की वैल्यू 4 मिलेगी, समझ लेना।
बेटा ये एक साल्ट है बेटा, इनको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं, K4FeCN6। इन पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीसीज को तोड़ना नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है बेटा, 4 पोटेशियम है, और FeCN6 हेक्सासाइनोफेरेट एक सिंगल आयन है, बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन। तो बेटा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी स्पीसीज है वो डिसोसिएट नहीं होती, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला डिसोसिएट होगा। तो बेटा टोटल 4 पोटेशियम और ये एक सिंगल आयन देगा, तो आई की वैल्यू 5U फार्मूले से आएगी। आफ्टर डिसोसिएशन ये 5U 100% अगर डिसोसिएशन हो जाता है, ये 5U मोल क्या देगा बेटा, आयन्स डिसोसिएशन के बाद। और नॉर्मल कितना डाले थे, 1 मोल 1 मोल। तो ये बेटा आई की वैल्यू ऐसे पूछ लेता है डिफरेंट डिफरेंट साल्ट के लिए, ठीक है। अब थर्ड, नंबर थर्ड, दोज सॉल्यूट विच सो, ये नंबर सेकेंड के बारे में लिख देना, एग्जाम्पल लिख देना, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी। दो सॉल्यूट विच सो एसोसिएशन इन सॉल्वेंट, एसोसिएशन इन सॉल्वेंट फॉर सच सॉल्यूट फॉर सच सॉल्यूट आई मीन्स वांटा फैक्टर लेस देन 1, इंपॉर्टेंट कर दे बेटा, आई लेस देन 1। और डिसोसिएशन वालों के लिए मोर देन 1, और जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजीन, इनके लिए आई की वैल्यू 1। साल्ट के लिए आई की वैल्यू मोर देन 1, NaCl के लिए 2, CaCl2 3 आयनों में डिसोसिएट 3, AlCl3 सॉरी AlCl3 4, 1 एल्युमिनियम और 3 क्लोराइड में डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 4। ओके, वैसे एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है बेटा, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको अलग कर देना, और 4 पोटेशियम टोटल 5U, ठीक है, ध्यान देना। तो बेटा इसमें एक ही एग्जांपल पूछेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल डालोगे तो उधर कितना मिलेगा बेटा, 1 मोल। तो आई की वैल्यू फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड 1/2, यदि ये 2 मोल डालोगे तो 1 मोल मिलेगा, मीन्स ऐसे RCOOH होल ट्वाइस, कितना मिला बेटा 1, दिस 1, 2 मॉलिक्यूल मिलकर 1 मॉलिक्यूल बना लिए, तो आई की वैल्यू 1/2 मीन्स लेस देन 1 आई, ठीक है, फार्मूले से आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या शो करता है बेटा, एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन कितना आ रहा है, 1 मोल की लेना है, आफ्टर एसोसिएशन कितना आ रहा है 1, जबकि नॉर्मल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डाले कितने थे 2, तो आई की वैल्यू आगे बेटा क्या 1/2, नॉर्मल मोल 2 और आफ्टर एसोसिएशन मिला 1, ठीक है, ये 1 और नॉर्मल कितना 2, तो आई की वैल्यू 1/2। तो ये हुआ बेटा वांटा फैक्टर में 3 नोट आपको काउंट करना है, फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, डेफिनेशन देना है, 3 फार्मूले लिखना है और ये 3 नोट लिखना है। और ये सब MCQ के अच्छे क्वेश्चंस हैं कि किसी भी साल्ट के लिए आई की वैल्यू पूछ ले। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आई की वैल्यू पूछेगा तो लेस देन 1, और 100% एसोसिएशन हो रहा है तो सीधे हाफ। और यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज के लिए आई की वैल्यू 1, बिकॉज दे आर डज नॉट शो डिसोसिएशन आर एसोसिएशन, ठीक है बेटा। तो ये आज लास्ट थ्योरेटिकल चैप्टर था हमारे सॉल्यूशन का। इसके बाद बेटा वांटा फैक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, उनको हम करेंगे। आई के 3 फार्मूले दिमाग में रख लीजिए। ये चैप्टर थ्योरेटिकली पूरा खत्म हो चुका है, आप अब इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं वांटा फैक्टर से रिलेटेड। ओके गाइस, ठीक है बेटा।